चार के मोर्चे में अब रुख करते हैं तीसरे मोर्चे का, जिसमें बात होगी राम मंदिर पर आई बड़ी खबर की। आपको बताएंगे कि आखिर कब से भक्तों के लिए खुलेगा राम मंदिर। और इसी के साथ बात होगी बजरंगबली के दरबार में एंट्री को लेकर जारी हुए ड्रेस कोड की। कहां और किस मंदिर में लागू हुआ है ड्रेस कोड, दिखाएंगे आपको। इसके अलावा बात करेंगे केदारनाथ यात्रा से जुड़े विवादों की पूरी टाइमलाइन आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सीएम धामी ने आखिर पुलिस को क्या बड़ी सौगात दी। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के खुलने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। खबर है कि इसी साल तक मंदिर के पहले फेज का काम पूरा हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर को बनाने का काम जोर शोर से जारी है। मकर संक्रांति के मौके पर 15 जनवरी 2024 से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगी और ये कार्यक्रम 24 से 25 जनवरी तक चलेगा, जिसके बाद रामलला मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देंगे। वास्तविकता यह है कि श्रद्धालु लगभग 24-25 जनवरी 2024 तक वहां पर मंदिर में जाकर सीधा दर्शन कर सकते। 10 दिन तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां बड़े स्तर पर हो रही हैं। कार्यक्रम के अंतिम दिन पीएम मोदी को भी शामिल होने का न्योता मिला है। ट्रस्ट ने यह निर्णय अपनी पिछली बैठक में लिया है कि वह लोग प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की तैयारी है। 15 जनवरी से 10 दिन तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देश भर में अलग अलग जगह आयोजित होगा। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास में भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम होगा और प्रवासी रामलला के दर्शन कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा होगा, वहीं राम मंदिर के गर्भगृह को तैयार करा लिया जाएगा। हालांकि अभी मंदिर का फर्स्ट फ्लोर बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा गुरु मंडप भी बनकर तैयार हो जाएगा। गर्भगृह के द्वारों को भी तैयार कर लिया जाएगा। इन द्वारों को सोने से मढ़े जाने की तैयारी है। मंदिर का 161 फीट ऊंचा शिखर भी स्वर्ण आच्छादित होगा। देखा जाए तो राम मंदिर को लेकर सरकार की कोशिश लोकसभा चुनाव में बड़ा संदेश देने की है। मंदिरों और पूजा स्थलों पर एक के बाद एक ड्रेस कोड लागू होने के मामले सामने आ रहे हैं और इसी सिलसिले में अब गाजियाबाद के एक मंदिर का नाम भी जुड़ गया है। गाजियाबाद के संजय गांधी नगर में हनुमान मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाली समिति ने अब नया नियम लागू करते हुए बजरंगबली के दर्शन पूजन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। सामने ऐसे लोग बैठे पढ़ रहे हैं, भक्ति पूर्ण हैं। उस भक्ति में बैठ करके कोई आधे वस्त्रों में आता है तो व्यक्ति का मन जो है अलग डाउट चला जाता है, तो आदमी की वो भक्ति वहाँ से समाप्त हो जाती है। तो किस प्रकार से आपको बैठना चाहिए, सिर पे पल्लू होना चाहिए, पूर्ण वस्त्र होना चाहिए। मंदिर समिति की तरफ से मंदिर के द्वार पर एक बोर्ड लगा दिया गया है, जिस पर भक्तों से निवेदन करते हुए साफ साफ लिखा हुआ है कि अब मंदिर में शॉर्ट ड्रेस, हाफ पैंट, स्लीवलेस कपड़े और छोटे कपड़े पहनकर दाखिल ना हो। और अब दर्शन पूजन के लिए आने वाले लोग खुद भी मंदिर समिति के इस फरमान का समर्थन कर रहे हैं। अब लड़कियां हैं, थोड़ा सा कपड़े छोटे पहनते हैं, उसको समझदारी आ जाएगा तो थोड़ा समझा देंगे, बड़े सही है। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि इसके पहले बागपत, मेरठ, आगरा, शामली, हरिद्वार और प्रयागराज समेत कई और जिलों में अलग अलग मंदिरों में दर्शनार्थियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जिसके बाद देश भर में मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने वाली कवायद तूफान पकड़ रही है। इस साल केदारनाथ की यात्रा शुरुआत से ही विवादों में रही है और हाल ही में 2 नई घटनाओं को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक केदारनाथ धाम इस बार सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा है। सबसे ताजा विवाद मंदिर के गर्भगृह में नोट उड़ाने पर हुआ, जिसके बाद इस साल यात्रा से जुड़ी विवादों की फेहरिस्त बढ़ गई है। कपाट खुलने के बाद कई विवाद सामने आए। सबसे पहले मंदिर परिसर में QR कोड को लेकर सवाल उठे थे। तीर्थ पुरोहितों के सवाल उठाने पर मंदिर समिति ने बैंक की गलती बताई और मौखिक रूप से माफीनामा लिया। वहीं यात्रा के पड़ाव में दिल्ली के तीर्थ यात्रियों के साथ घोड़े खच्चर संचालकों की बदसलूकी भी देखने को मिली। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करके जेल भेज दिया। इसके बाद केदारनाथ मंदिर के भीतर गर्भगृह में लगी सोने की परत पर सवाल उठे। मंदिर समिति पर सोने की परत को तांबे पीतल में बदलकर गबन का आरोप लगा। जांच की मांग की गई। बाद में मंदिर समिति ने परत को ठीक कराया। ये मामला खत्म हुआ तो भगवान केदारनाथ के स्वयंभू लिंग पर नोट उड़ाने के वीडियो पर सवाल उठे। एक किन्नर श्रद्धालु के नोट उड़ाने पर भी मंदिर समिति के कर्मचारियों पर सवाल उठाए गए। बद्री केदार मंदिर समिति के यात्रा मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे। इन सभी विवादों को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर समिति को कटघरे में खड़ा किया है और यात्रा मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं।
उत्तराखंड की पुलिस को नई हाईटेक बिल्डिंग मिली है। नए भवन का देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड, डायल 112, डीजीपी कार्यालय, यातायात निदेशालय, गढ़वाल रेंज के कार्यालय बनाए गए हैं। बड़े पैमाने पर कंट्रोल रूम के जरिए पर्यटक क्षेत्रों और 4 धाम यात्रा को लेकर कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। नया भवन 18 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। आपके मिशन को कार्यालय एक स्थान पर होने से जहां आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय खराब होता था वो समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा भी यही है कि उत्तराखंड की हमारी पुलिस हर क्षेत्र में अच्छा काम करे। और आइए आपको दिखाएं 40 सेकंड में 4 अहम खबरें। देहरादून में दून हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात करके हालचाल जाना। मरीजों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर संतुष्ट दिखे। अल्मोड़ा से बिजनौर पेशी पर ले जाया जा रहा कैदी काशीपुर में पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी के साथ हुआ फरार कैदी शाहनवाज एनडीपीएस के मामले में जिला कारागार में बंद था। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के पास पहाड़ी से गिरे बोल्डर गिरने के कारण पैदल मार्ग बाधित। घोड़े खच्चरों के लिए घास लेने के लिए गया था शख्स, पहाड़ी से गिरा। जोशीमठ में अलकनंदा नदी में मलबा डालने का मामला सामने आया। एचसीसी कंपनी निर्माण के दौरान नदी में डाल रही मलबे से प्रदूषण का खतरा बना। 4 के मोर्चा में इतने ही, खबरें जारी रहेंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।